ये कहानी है एक ऐसी जंग की जहां दुश्मन सामने नहीं, आसमान से भी ऊंचे पहाड़ों पर छुपा बैठा था, जहां हर सांस लेना एक चुनौती थी और जहां जीत का मतलब सिर्फ जमीन नहीं बल्कि देश का सम्मान था। साल 1999, ठंडी हवाएं, बर्फ से ढके पहाड़ और एक ऐसा सन्नाटा जिसे कुछ ही दिनों में गोलियों की आवाज तोड़ने वाली थी। ये थी कारगिल युद्ध की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल गर्व से भर जाता है। फरवरी 1999, जब दुनिया को लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं, तभी पर्दे के पीछे एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। दुश्मन ने चुपके से लाइन ऑफ कंट्रोल पार की और भारतीय क्षेत्र के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये कोई आम जगह नहीं थी, ये वो ऊंचाइयां थीं जहां से श्रीनगर लेह हाईवे साफ दिखाई देता था। अगर दुश्मन यहां बना रहता तो वो भारत की सप्लाई लाइन को पूरी तरह रोक सकता था। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। मार्च और अप्रैल के दौरान धीरे धीरे घुसपैठ बढ़ती गई। दुश्मन ने बंकर बनाए, हथियार जमा किए और खुद को मजबूत कर लिया। उन्हें पूरा भरोसा था कि इतनी ऊंचाई पर कोई उन्हें चुनौती नहीं देगा। लेकिन 3 मई 1999, एक छोटा सा पल इस पूरी कहानी को बदल देता है। एक स्थानीय चरवाहा पहाड़ों में अपने जानवरों के साथ घूम रहा था। उसे कुछ अजीब हरकतें दिखाई दी। उसने तुरंत भारतीय सेना को सूचना दी। जब सेना ने वहां जाकर देखा तो सामने जो था वो चौंकाने वाला था। दुश्मन सिर्फ छिपा नहीं था, वो पूरी तैयारी के साथ बैठा था, ऊंचाई पर, मजबूत पोजीशन में, और भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। अब ये साफ हो चुका था, ये सिर्फ घुसपैठ नहीं, ये एक युद्ध की शुरुआत थी। भारत ने तुरंत जवाब दिया और शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। इस मिशन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, हर उस इंच जमीन को वापस लेना जिस पर दुश्मन ने कब्जा किया था। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। ये युद्ध लगभग 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा जा रहा था, जहां ऑक्सीजन बहुत कम होती है, जहां रात में तापमान -20 डिग्री तक गिर जाता है, जहां हर कदम मौत के करीब ले जाता है। सोचिए, आपको एक सीधी खड़ी चट्टान पर चढ़ना है, पीठ पर भारी हथियार, सामने से गोलियां और नीचे गहरी खाई। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये इंसानी हिम्मत की परीक्षा थी। 26 मई 1999, भारतीय वायुसेना भी इस युद्ध में शामिल हो गई। ऑपरेशन सफेद सागर। अब लड़ाई जमीन के साथ साथ आसमान में भी लड़ी जा रही थी। फाइटर जेट्स दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर रहे थे, लेकिन एक नियम था, लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करनी थी। इसलिए हर हमला बेहद सटीक होना जरूरी था। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। जून का महीना, अब असली लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हर दिन, हर रात गोलियों की आवाज, धमाकों की गूंज और जवानों का साहस। सबसे पहला बड़ा लक्ष्य था टोलोलिंग। ये एक बेहद महत्वपूर्ण चोटी थी। यहां से दुश्मन पूरे इलाके पर नजर रख सकता था। कई दिनों तक भीषण लड़ाई चली, कई जवान शहीद हुए, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। और फिर 13 जून 1999, भारतीय सेना ने टोलोलिंग पर कब्जा कर लिया। ये जीत बहुत बड़ी थी, इसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। अब अगला लक्ष्य था टाइगर हिल, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही कठिनाई का अंदाजा हो जाता है। लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई, खड़ी चट्टानें और ऊपर बैठे दुश्मन। यह मिशन लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन भारतीय जवानों ने हार मानने से इनकार कर दिया। रात का समय चुना गया, अंधेरा, ठंडी हवाएं और खामोशी। जवान चुपचाप चढ़ाई कर रहे थे, हर कदम पर खतरा, हर पल मौत का डर, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, देश। कई घंटों तक लड़ाई चली, गोलियां चली, बम फटे और आखिरकार 4 जुलाई 1999, टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक इतिहास था, एक गर्व था, एक भावना थी। इस युद्ध में कई ऐसे वीर थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए सब कुछ दे दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा, उनका नारा, ये दिल मांगे मोर, आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है। उन्होंने कई दुश्मन ठिकानों को खत्म किया और आखिरी सांस तक लड़ते रहे। योगेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने कई गोलियां लगने के बाद भी पहाड़ चढ़ना नहीं छोड़ा, उनकी बहादुरी आज भी मिसाल है। मनोज कुमार पांडे, जिन्होंने दुश्मन के बंकरों पर हमला करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी। ऐसे ही सैकड़ों वीर, जिनके नाम शायद हर कोई नहीं जानता, लेकिन जिनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। इस युद्ध में 500 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए,
1300 से ज्यादा घायल हुए। हर एक के पीछे एक परिवार था, एक सपना था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों से पहले देश को चुना।